हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज हमारे पास में फ़ोन है Realme 7i का। इसमें प्रॉब्लम है माइक नॉट वर्किंग की और ईयर स्पीकर नॉट वर्किंग की। ठीक है, तो इसको कैसे हम रिपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बट उससे पहले माइक चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा और सर्किट बिल्कुल ओके है इसका, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक एक्सप्लेनेशन देखते हैं अबाउट फॉल्ट। हमारे फ़ोन में जो फॉल्ट है ऑडियो सेक्शन का कि हमारा माइक काम नहीं कर रहा है इसमें, तो ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है जिसके बेस पे आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले माइक के बारे में अगर आपको नहीं पता, अगर माइक कैसे काम करता है, और माइक में ये जो 3 पॉइंट होते हैं, ये सर्कल वाला, ये आपका माइनस होता है और प्लस, और ये होता है एनालॉग सिग्नल के लिए। ये आपका एनालॉग माइक होता है। अगर ये डिजिटल माइक होता तो यहाँ पे आपका SDA SCL की लाइन अलग होती। ठीक है, तो माइनस वाली लाइन आपकी कोडेक से जुड़ेगी, इसको बोलेंगे माइक M। इसके बाद कोडेक से एक लाइन होती है पॉजिटिव लाइन, ये होती है माइक बायस की। ठीक है, और ब्लू वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये है माइक P की लाइन, यानी कि माइक पे हम जो भी बोलेंगे उसको ये एनालॉग सिग्नल के रूप में कोडेक आईसी तक भेजेगा। कोडेक आईसी का काम क्या होता है कि ये जो भी एनालॉग सिग्नल यहाँ तक आता है हमारे माइक से, उस एनालॉग सिग्नल को ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपके सीपीयू को प्रोवाइड कराता है। तो जब ये सीपीयू को प्रोवाइड कराता है तो वो लाइन होती है आरएक्स की, यानी कि रिसीविंग की। लेकिन अगर मान लेते हैं इसी कोडेक के साथ में आपका ईयर स्पीकर भी लगा हो, तो सीपीयू यहाँ पर टीएक्स की लाइन के द्वारा आपको सिग्नल देगा कोडेक में, डिजिटल सिग्नल। उस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करके कोडेक आईसी ईयर स्पीकर में वो ट्रांसमिट करेगी। लेकिन हमारे फ़ोन में ना तो ईयर स्पीकर काम कर रहा है, ना ही ये माइक काम कर रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम जो आप देखेंगे, ये वीपीएच की लाइन, वीपीएच पावर जब तक आपकी कोडेक आईसी को नहीं मिलेगी तब तक ये काम नहीं करेगा। और भी काफ़ी सारी लाइंस होती हैं, I2C SDA SCL सारी चीज़ें होती है, EN सिग्नल होता है, RST की लाइन भी होती है। तो वो सारी लाइन भी ज़रूरी है, बट हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि ये जो वीपीएच लाइन है, ये लाइन हो चुकी है ओपन। इसके कारण ऑडियो सेक्शन काम नहीं कर रहा। तो ये सेट मेरे पास आया था शॉपकीपर के पास से। पहले ये सेट था डेड। डेड रिपेयर करने के बाद में ऑडियो काम करना बंद कर दिया, तो ऑडियो ना तो इसमें ईयर स्पीकर काम कर रहा है, ना ही इसमें माइक काम कर रहा है। तो एक ही लाइन से ये रिपेयर होगा। तो आप इसको आगे कंटिन्यू करें, पूरा देखें वीडियो को, तो आपको इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। ठीक है जी, अगर आप मोबाइल रिपेयर का काम करते हैं, मोबाइल रिपेयर आप पहले से सीख चुके हैं, कहीं से 20 30 या 40 50 हज़ार रुपये खर्च करके भी, अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम फाइंड करने में अब भी दिक्कत जाती है, तो आप हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। कोर्स 25 अप्रैल से शुरू होगा। ये जो क्लास होगी बेसिक टू एडवांस क्लास होगी। इसमें सारी चीज़ें होंगी जो भी आपको सीखने की ज़रूरत होती है। इसके बाद में 3 महीने के बाद 10 जुलाई को एडवांस क्लास होगी जो 20 दिन की होती है। ये आप सभी के लिए फ्री होगी अगर आप पहले इस कोर्स को परचेस करते हैं। तो इस क्लास का पर्पस ये होगा कि 3 महीने तक जो आप रिपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ से सीखने के बाद में भी आपको कौन कौन से सेक्शन में दिक्कत जाती है और क्या समझने में आपको परेशानी हो रही है रिपेयर करते समय। तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर की जाएंगी 10 जुलाई को। 10 जुलाई की जो बैच होगी 20 दिन की, इसमें फिर इसके बाद लास्ट एक बैच होगी हमारे तरफ से 10 अक्टूबर को। ये 20 दिन तक चलेगी क्लास। ये होती है मास्टर क्लास।
क्योंकि एक ही चीज़ को जब आप दोबारा सीखते हैं रिवीजन के तौर पे और अपडेट होते हैं, तो उस चीज़ में आप थोड़े से एक्सपर्ट होने लगते हैं। लेकिन जब उसी चीज़ को आप तीसरी बार सीखते हैं, तो आप उस चीज़ में मैक्सिमम मुझे तो लगता है कि मास्टर बन जाते हैं। लेकिन अगर आपका फोकस नहीं है, अगर आप क्लास अटेंड नहीं करते, तो फिर मैं इस चीज़ के लिए कुछ नहीं बोल सकता। और कोर्स की जो फीस होगी, सबसे पहले तो आपको टोकन अमाउंट जमा कराना होगा, और टोकन अमाउंट 1,000 रुपये का होता है। और उसके बाद में जब आपकी क्लास शुरू होगी, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होगी एंड सर्किट डिज़ाइनिंग। जो भी हमारे फ़ोन में सर्किट होता है वो किस प्रकार से काम करता है, और कैसे हम उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं या फिर सर्किट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये 7 to 10 डेज़ हम सीखेंगे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। अगर कोई बिगनर होगा या फ्रेशर होगा तो उसको भी समझ में आएगा। और कोर्स जब शुरू होगा, तो कोर्स शुरू होने के 3 से 4 दिन के बाद में भी अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी बिना किसी, इसमें कोई किसी प्रकार की शर्त नहीं होती। आपको रिफ़ंड के लिए सिर्फ आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर कि आपको फ़ीस रिफ़ंड चाहिए। आपसे कोई इस पे सवाल पूछा नहीं जाएगा, आपकी जो भी रहेगी फ़ीस वो रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कोर्स वैल्यूएबल है, आपको आगे कंटिन्यू करना है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 7 to 10 डेज़ के बाद में उसके बाद होगी आपकी क्लास सेक्शन वाइज। ठीक है। तो उस समय आपको लास्ट अपनी फ़ीस जो है इंस्टॉलमेंट है 3,000 की, ये आपको जमा कराना होगा। और जो आपकी क्लास चलेगी पहले वाली, उसमें जो समय होगा 7 to 10 डेज़ का। ठीक है। और सेकंड जो क्लास होगी सेक्शन वाइज, इसका टाइम ड्यूरेशन होगा 20 दिन का। और अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं, तो आप अपना टोकन अमाउंट जमा करा करके व्हाट्सएप में मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, नाम, अपना नाम, शॉप नेम और सिटी, और जो आप यहाँ पे टोकन जमा कराते हैं उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। ठीक है। उसके बाद आपका नाम रजिस्टर किया जाएगा और आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। या फिर टोकन अमाउंट जमा करने से पहले अगर आप चाहते हैं कॉल करके बात करना, तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। कोर्स के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, सिलेबस अगर आपको जानना है, तो सिलेबस के लिए भी आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे मिलूंगा क्लास में। अब आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा फास्ट किया गया है ताकि आपका समय बच सके। तो यहाँ पे बैक साइड में थोड़ी दिक्कत दिखाई देगी आपको, ऑडियो यहाँ पे कोडेक आईसी के पास में। ठीक है। इस आईसी का काम है ऑडियो एम्प्लीफिकेशन करना, ईयर स्पीकर के लिए और आपके माइक के लिए। तो यहाँ पे देखो कितने सारी जगह में आपको रस्ट देखने को मिलेगा, कोरोजन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीपीयू के पास कहीं बबल तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है, क्योंकि इसको हीट भी किया गया है। तो हीट करने के बाद में सीपीयू के पास कई बार लीकेज देखने को मिलता है, अगर कोई टेक्नीशियन अगर खराब तरीके से हीट करता है तो। ठीक है। यहाँ पे क्लीनिंग की जरूरत है क्योंकि हर तरफ सोल्डर की छोटी छोटी बॉल्स हैं, तो इसके कारण भी शॉर्टिंग आती है। तो इसको सही तरीके से क्लीन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मोबाइल रिपेयर करने में भी कोई दिक्कत जाती है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ नंबर मेरा ही है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम जाए फ़ोन रिपेयर करने में, डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, बिना क्लीनिंग के अगर आप काम करेंगे तो सेट और ज़्यादा खराब होगा, क्योंकि जैसे आप इसको हीट करेंगे तो सोल्डर की छोटी छोटी जो यहाँ पे बॉल्स दिखाई दे रही है, तो यही आपस में शॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है। आफ्टर क्लीनिंग के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे जो जो लाइन है उन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे हार्डवेयर सॉल्यूशन आपको मिलेगा, क्योंकि इसका एस्केमेटिक नहीं है Realme 7i का।
अभी ट्रेसिंग के लिए ये तीनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको मल्टीमीटर भी देखना होगा, ठीक है, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपसे स्किप हो जाए। कहीं पर भी लगे कि वीडियो थोड़ा फास्ट है तो आप उसको स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम शॉर्टिंग चेक कर रहे हैं कि किसी लाइन में शॉर्टिंग तो नहीं है, और दूसरा हम ये भी चेक कर रहे हैं जो लाइन पूरी गल चुकी है, खराब हो चुकी है कोरोजन के कारण, उस लाइन में जरा सी भी अगर रीडिंग होगी तो उस ट्रैक को हम दोबारा बना लेंगे, ठीक है। तो रिवर्स फॉरवर्ड रीडिंग लेना बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे नो रीडिंग वाला जगह हो गया, यहाँ पे सर्किट ओपन है, ठीक है। जो नीचे वाला कैप है यहाँ पे आपका जो सर्किट है ये ओपन हो चुका है। लाइन देखेंगे कौन सी है, ये जो सेकंड वाली लाइन है ये वीपीएच है। अब बाकी और दूसरी जो लाइन है वहां पर भी रीडिंग लेना होगा। अभी बिट मैप से देखेंगे कौन सी लाइन कहाँ तक जाती है, उसके बेस पे फिर आगे हम देखेंगे। ठीक है, ये लाइन ओके है। जो मेन प्रॉब्लम है ये हमारी वीपीएच की है, तो अब इसको हमको बनाना होगा। अगर उसकी पुरानी ट्रैक दिख जाती अंदर वाली तो भी वो सेट रिपेयर, ये जंपर से ही रिपेयर हो जाता, आईसी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो ट्रैक है वो पूरा गल चुका है तो आईसी उठाना ही पड़ेगा, ताकि आईसी के नीचे तक इसकी सप्लाई जा सके। बाकी अगर आपको फ़ोन रिपेयर करने में कोई भी दिक्कत जाए, अगर आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए हो रिपेयर रिलेटेड, तो आप उसके लिए नीचे नीचे दिए हुए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो तो उसके लिए आप अभी संपर्क करें, क्योंकि इसमें आपको ये ऑफर भी मिलेगा कि एक कोर्स करने के बाद में आपको एडवांस और मास्टर क्लास भी फ्री ही मिलेगी। तो कोर्स 25 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, तो आपको उससे पहले ही ज्वाइनिंग करनी है। तो अगर कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो 25 तारीख के पहले ही मुझे कॉल करें या मैसेज करें, क्योंकि जब क्लासेस चलने लगती है उसके बाद में फिर रिपेयर करना और क्लासेस लेने में काफ़ी समय निकल जाता है, तो कई बार कॉल अटेंड हम नहीं कर पाते। आईसी उठाते समय आपका टेम्परेचर होना चाहिए 320 से 350 के बीच में। ठीक है, ये लाइव क्लासेस चल रही थी उस समय, तो थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत जाती है। यहाँ पे ये ट्रैक बना चुके हैं हम। ट्रैक बनाने के बाद में इसके ऊपर में सिर्फ आईसी लगाना है।
ठीक है, आईसी लगाने के बाद में ये काम हो गया। अब सिर्फ हमको एक जंपर देना है वहां पे, वीपीएच से आपकी यहाँ तक, ऑडियो आईसी तक। ये लाइन की हम रीडिंग दे रहे हैं, लाइन ओके है कि नहीं है। अब इसके बाद एक जंपर वायर आपको लगाना है यहाँ पे। जंपर लगाने के बाद में आपको यूवी लगाना जरूरी है, क्योंकि माइक्रो जंपर है, हल्का सा झटका लगने पर भी वो निकल जाएगा, इसलिए यूवी लगा करके इसको फिक्स करना जरूरी है। तो ठीक है जी, सेट रिपेयर हो चुका है। ओके, यहाँ पे माइक काम करने लग गया हमारा, ये आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर सकते हैं। और कोर्स ज्वाइन करना हो तो जल्दी से जल्दी आप संपर्क करें, क्योंकि 10 स्टूडेंट की ही सीट है, 10 से ज़्यादा स्टूडेंट हम नहीं पढ़ाते एक बैच में। ओके जी, थैंक यू।